होगी एसपीओ की सैलरी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो मुहैया जो बताया गया है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। 4 फेजेस में मिलती है, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000 की 15,000 और 18,000 के फेजेस में मिलती है। साथ ही साथ एसपीओज के लिए 15% रिजर्वेशन है पुलिस की नॉर्मल रिक्रूटमेंट। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कई एसपीओज इसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। के हवाले से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाले महीने में अप्रैल 15 के बाद एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव पुलिस में होने जा रही है। हमारे पास 365 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कांस्टेबलरी के ज़्यादातर वैकेंसीज़ हैं और 35 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं। इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी और एडवर्टीज़मेंट जल्दी ही इसके बारे में दे दिया जाएगा अखबार में। एज़ यूजुअल 3 स्टेजेस होती हैं इनमें, जिसमें फर्स्ट स्टेज में फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें चेस्ट हाइट वेट वगैरह जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो होंगी। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें रेस और लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह होती है वो होगी। लेकिन ये दोनों फेजेस क्वालिफाइंग फेज़ होगी और उसके बाद रिटन टेस्ट होगी, जिसके बेसिस पे सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो चलेगा और उसके हिसाब से जो भी जिनकी भी पुलिस वेरिफिकेशंस क्लियर होंगी उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। अब जो इसमें रिटन टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट होगी, इसके लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जो कि 1 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में दोनों ज़िलों में, लेह में और करगिल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ओरिएंटेशन कैंप, जिस पे यूथ को जिनको भी ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो फिज़िकल एफिशिएंसी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कौन से सिलेबस से किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी हो, इसके बारे में जो टेस्ट में जो ये कवर होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी भी को भी जो भी जानना चाहता हो कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है और कैसे वो सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक डीपीएल जब लेह में और एक डीपीएल करगिल में, ये दोनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1 से 15 के बीच में। इनके बारे में जो नोडल ऑफिसर्स हैं, डीएसपी डीआर होंगे जो पुलिस लाइंस के होंगे, उनके मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इन पे कोई भी अपने बारे में जानकारी दे सकता है और अपनी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो भी विलिंग है वो अपनी जानकारी दे सकता है, ताकि हम उसी को बैचेस के हिसाब से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो अपने अच्छा से अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में परफॉर्म कर सके। धन्यवाद। आपको जैसे जानकारी होगी एसपीओज की सैलरी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो मुहैया जो बताया गया है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। 4 फेजेस में मिलती है, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000 की 15,000 और 18,000 के फेजेस में मिलती है। साथ ही साथ एसपीओज के लिए 15% रिजर्वेशन है पुलिस की नॉर्मल रिक्रूटमेंट। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कई एसपीओज इसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और तीसरी बात यह है कि जो एसपीओज में कुछ वैकेंसीज़ हैं, वहाँ भी हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ हैं, जिसको कि हम जो नॉर्मल कांस्टेबलरी की जो भर्ती करेंगे उस पे जो कुछ रिजर्व लिस्ट बच जाएंगे, जो क्वालिफाई मेन कांस्टेबलरी के लिए नहीं कर पाते हैं, उनको मौका दिया जाएगा ये ऑप्ट आउट करने के लिए कि क्या वो एसपीओ की तरह जॉब करना चाहते हैं, तो उनको मौका उसके लिए तो एक वो सेट क्राइटेरिया है, कुछ एज लिमिट तक ही हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। हालांकि उसमें भी रिलैक्सेशन काफ़ी है, SC ST की भी रिलैक्सेशन है एज में और एसपीओज की भी काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन है जो रेगुलर कैंडिडेट्स के। जो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आप पोस्ट करें वो एक जिम्मेदारी के साथ करें। जब आप जिम्मेदारी अपनी समझेंगे और उसके हिसाब से पोस्ट करेंगे तो कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता है, सिचुएशन आएगी जब आपको किसी बात पे बुलाया जाए और पूछताछ की जाए। तो उस जिम्मेदारी को समझें और उसके हिसाब से करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पोस्ट करते हैं, हर किसी को नहीं बुलाया जाता, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें।
जहाँ तक लोगों से जुड़ाव की बात है, हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती रहती है। मैंने भी कई इलाकों का दौरा किया है। लोग इन बातों के अलावा लाइब्रेरी में किताबें मांगते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मांगते हैं, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नुब्रा में अभी हमने काफ़ी जगह पे ये प्रोवाइड करना है, परचेजिंग हो गई है उनकी, सिविक एक्शन के तहत भी हम काम कर रहे हैं। तो लोगों से जुड़ने की हमारी पूरी कोशिश है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आना चाहते हैं, उनका हम वेलकम करेंगे, उनको प्रॉपर कोचिंग देंगे ताकि वो हमारे महकमे का हिस्सा बन के देश की तरक्की में साथ। थ्रू कोई ऐसी हिदायत नहीं पास की गई है। अगर ऐसी कुछ होगी तो उसको मैं रिव्यू। हर चीज़ जैसे फेक आईडीज़ है, अगर जो भी इस तरह की रिपोर्टिंग होती है उसके एक मैकेनिज़्म है, इसको जो साइबर इश्यूज़ को एड्रेस करने का, वो मैकेनिज़्म वेल एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज़्म है। उसके ज़रिए हम फेक आईडीज़ को एड्रेस करते हैं। उस पर वक्त लगता है थोड़ा, मतलब वो जैसे कि अगर कोई फेक आईडी एस्टेब्लिश होती है और उससे कोई गलत किस्म के कमेंट दिए जाते हैं तो उसको वहाँ तक पहुँचना, उस फेक आईडी के क्रिएटर तक पहुँचना, ये एक प्रोसेस है जिसको हम चलाते हैं और कई बार इस पर एक्शन भी लिया।